अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आप सबको रमज़ान का 7वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज की जो हमारी रेसिपी है वो रमज़ान और अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चिकन समोसा या करीमी समोसा या नए स्टाइल का समोसा ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं रमज़ान का सबसे स्पेशल क्रीमी वाइट सॉस चिकन समोसा। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन वाइट सॉस करीमी समोसा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यहाँ हमने होममेड समोसा शीट्स ली हैं। आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है जो कि हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें हम ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे और वेजिटेबल में हमने ली है बारीक और छोटी कटी हुई गाजरें। इसमें हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हम कटी हुई बंद गोभी लेंगे। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची हमने ली है 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्ची हमने ली है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। 2 से 3 चम्मच हम सिरके के लेंगे। इसमें हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे हम 1 चम्मच। और समोसे को चीज़ी बनाने के लिए हम यहाँ चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये होममेड चीज़ है। इसमें हम मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे और फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन के क्यूब्स को मैं बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ। समोसे या रोल बनाने के लिए हम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है। इसमें हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। मैंने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। यहाँ जो मेरे पास है वो टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे फ्रेश। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ नींबू भी स्क्वीज़ कर डाल सकते हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर इवनली लग जाएं। जब भी आपने कुकिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अक्सर ही घरों में ऐसा होता है कि हम लहसुन अदरक के पेस्ट को पीसकर एक जार के अंदर रख देते हैं फ्रीजर में, और जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम फ्रीजर से निकालते हैं और उसमें वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। फ्रेश लहसुन अदरक के पेस्ट में जो आप खाना बनाते हैं और जो रखे हुए लहसुन अदरक के पेस्ट में आप खाना बनाते हैं, उन दोनों खाने का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। फ्रेश लहसुन अदरक के पेस्ट में बना हुआ खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने एक पैन लिया था, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल को ऐड किया था। और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ था मैंने इसमें मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल दिया था। अब चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हम चिकन को भूनेंगे तो चिकन जो है अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा और वाइट कलर का होता जाएगा। हमारी ज़िंदगी के दिन कितने ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहे हैं। अभी ही रमज़ान स्टार्ट हुआ था और माशाल्लाह से आज 7वां रोज़ा है। टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। जब हम छोटे होते थे मुझे अच्छे से याद है कि टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता था। उस वक्त एक हफ्ता भी पूरे महीने की तरह लगता था और हम सब बच्चे संडे आने का वेट करते थे और हम बहुत ज़्यादा वेट करते थे और बहुत देर से संडे आता था। यानी टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास होता था कि हम सुबह मदरसे भी चले जाते थे, स्कूल भी चले जाते थे। स्कूल से वापस आकर फिर दोबारा हम मदरसे जाते थे, फिर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वापस घर आकर खेल लेते थे। फिर हमारा टीवी देखने का टाइम होता था। हमें 1 घंटा मिलता था टीवी देखने के लिए जिसमें हम अपने 2 ड्रामे देखते थे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थे। उस वक्त इंडिया का बहुत फेमस ड्रामा था हातिम, वो चल रहा था, और सोनपरी ड्रामा। ये दोनों ड्रामे हमारे फेवरेट थे। हम बच्चे होते हुए बहुत ज़्यादा इन्हें देखते थे। जैसे ही चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया था हमने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दी थी। हमने इसमें गाजर और शिमला मिर्च डाली है। इसे डालकर हम थोड़ा सा भून लेंगे। बंद गोभी हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर और शिमला मिर्च चिकन के अंदर सही से फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें कटी हुई बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी काटते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बड़ी बड़ी बंद गोभी नहीं काटनी, बल्कि आपने छोटे साइज में बंद गोभी को काटना है। अब हम चम्मच की मदद से इसे चलाएंगे। ज़िंदगी में आपके एक मुखलिस दोस्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे दोस्त मिलना भी दुनिया में एक बहुत बड़ी नेमत है। चिकन यहाँ हमारा फ्राई हो गया है। इसे हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे ताकि हम इस चिकन को क्रीमी और चीज़ी बना सकें। चम्मच की मदद से हम सारे चिकन और वेजिटेबल को पैन से बाउल के अंदर निकाल लेंगे। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम इसे क्रीमी बनाने के लिए इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे।
मैंने तकरीबन आधा कप इसमें मायोनीज़ ऐड की है। मायोनीज़ मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि अगर थोड़ी-सी हमें रिक्वायर हुई तो हम इसमें और मायोनीज़ ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर चीज़ को ग्रेट कर डालेंगे। आपने अपने समोसे को जितना चीज़ी बनाना है आपने उस हिसाब से इसमें चीज़ ऐड कर देनी है। मैं जो यहाँ चीज़ ऐड कर रही हूँ वो होममेड चीज़ है। अगर आपने बाज़ार वाली चीज़ लेनी है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप घर पर चीज़ को बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप मेरे चैनल पर जाकर चीज़ की वीडियो को सर्च कर सकते हैं और चीज़ वाली रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर चीज़ बना सकते हैं। घर में बहुत कम बजट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम चीज़ बना सकते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करती है और इन मोस्टली चीज़ों में चीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे चिकन चीज़ पॉकेट हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इन सब में चीज़ इस्तेमाल होती है और ये सब चीज़ें ही आजकल के बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा फूड है। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी फिलिंग जो है वो हल्की सी वेट हो, यानी मायोनीज़ और चीज़ डालने के बाद थोड़ी सी हमारी फिलिंग ढीली-ढीली हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फिलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती समोसों के अंदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ और मायोनीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रही है। हमें इसमें और मायोनीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। अब मैंने समोसा शीट को लिया है, उसे मैंने पहले ही कट कर लिया था। फिलिंग करने से पहले हम शीट के ऊपर स्लैरी लगाएंगे। ये स्लैरी मैंने मैदे और पानी को मिक्स कर बनाई है। ये स्लैरी हमारे समोसे को बाइंडिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लैरी लगाने के बाद हमने इस तरह एक कॉर्नर को उठाना है और इस तरह से हमने फोल्ड कर इसे फिंगर की मदद से प्रेस कर दिया है। एक दफ़ा दोबारा हम इसे फोल्ड करेंगे। इसका जो कोना है उसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए आपने भी इसी तरह समोसे को शेप देनी है जैसे कि मैंने शेप दी है। दूसरी दफ़ा जब हमने इसे शेप दिया है तो हमने स्लैरी नहीं लगाई थी, पहले हमने इसे शेप दे लिया था। और अब दूसरी फोल्डिंग में हम ब्रश की मदद से इसमें स्लैरी लगा लेंगे और इसे बाइंड कर लेंगे। समोसे की शेप आ गई है। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हम फिलिंग लेंगे और समोसे के अंदर हम फिल करते जाएंगे। हमारी जो फिलिंग है वो बड़ी क्रीमी सी और चीज़ी सी बनकर तैयार हुई है। फिलिंग डालने के बाद हमने इसे इस तरह कोने से फोल्ड कर देना है और ये समोसे की शक्ल ले लेगा। फोल्ड करने से पहले हम इसमें स्लैरी लगाएंगे ब्रश की मदद से, ताकि हमारा समोसा जो है वो अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करने से समोसे के अंदर ऑयल न भरे। स्लैरी लगाने के बाद हम इसे कॉर्नर से इस तरह बंद कर देंगे। ये अच्छे से सील हो गया है। इसकी जो थोड़ी सी साइड बची है उसे हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। मैंने 2 अंडे लिए हैं, हमने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करनी है। हम दोनों अंडे के शेल को तोड़कर इन्हें बाउल में निकाल लेंगे। जैसे जैसे फरवरी के दिन गुजरते जा रहे हैं गर्मी और शदीद होती जा रही है। हर दफ़ा फ़ैब में बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, लेकिन अब तो 2-3 दिन से जो दोपहर के टाइम धूप होती है उससे बिल्कुल ऐसे लगता है कि गर्मियाँ पूरी आ गई हैं। जैसे कि गर्मियों में दोपहर को बहुत तेज़ धूप होती है, इसी तरह धूप होने लग गई है। चम्मच की मदद से हमने अंडे को फेंट दिया है। मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखिए घर पर समोसे और पकोड़े बनाने या रोल बनाने का फ़ायदा यह है कि हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि बाज़ार में जिस ऑयल में समोसे पकोड़े या रोल फ्राई किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। क्योंकि वो ऑयल बहुत सस्ता मिल जाता है इसीलिए बाज़ार वाले वही ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कम से कम कॉस्ट लगाकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। समोसे को हमने लिया, अंडे के अंदर हम उसे डिप कर रहे हैं। हमने पहले समोसे पर अंडे की कोटिंग करनी है, फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट पर रख देंगे और हाथों की मदद से हम इस पर अच्छे से क्रम्स लगाएंगे, क्योंकि जितने अच्छे से हमारे समोसे के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगेंगे हमारे समोसे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। हमें समोसे के कॉर्नर्स पर ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लगाना है। वैसे तो हमने समोसे को अच्छे से सील किया है। ब्रेड क्रम्स अगर कॉर्नर्स पर अच्छे से लग जाएंगे तो फिर समोसे के अंदर ऑयल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने समोसे पर ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर ली है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसे हमने प्लेट में रख दिया है। इसी तरह हमने बाकी समोसों को भी शेप देकर उसके अंदर फिलिंग कर ली है और स्लैरी की मदद से हमने उसे अच्छे से बाइंड कर लिया है और फिर हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स की उसके ऊपर कोटिंग कर ली है। इसी तरह आप काफ़ी सारे समोसे बनाकर उन्हें एयर टाइट बैग के अंदर रख दें और फ्रीज़ कर दें, और जब आपको रिक्वायर हो आप निकालें और उसे फ्राई कर लें। इस तरह आप रोज़ बार बार समोसे बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उससे बच जाएंगे। एक ही दिन आप सारी फिलिंग को रेडी कर लें और समोसे बनाकर रख दें अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर। हम भी रमज़ान में इसी तरह करते हैं कि बहुत सारे समोसे 2-3 दिन के इकट्ठे बनाकर रख देते हैं एयर टाइट बैग में, और साथ ही हम रोल की भी फिलिंग रेडी कर लेते हैं 3-4 दिन के रोल की, और रोल को भी फिल कर हम रख देते हैं। इस तरह हम बार बार मेहनत करने से भी बच जाते हैं
इस तरह किचन में हमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो हमने पहले ही करके रखा हुआ होता है और ज़्यादा टाइम हम अपनी इबादत में गुजार सकते हैं। रमज़ान में जो हम ये सहरी और अफ्तारी बना रहे होते हैं उसका भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इवन जो हम शीट लगाते हैं या सर्व करते हैं उसका भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है क्योंकि हम रोज़ेदार का रोज़ा खोलने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। हर इबादत का अजर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि आप ये इबादत करेंगे तो आपको ये सवाब मिलेगा। सिर्फ रोज़ा ही एक ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे। यानी रोज़ा रखने के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा। रोज़ा रखने से हमें उन लोगों की भी भूख प्यास का एहसास होता है जो हैंड टू माउथ होते हैं, यानी पूरे दिन में उनके पास एक टाइम का तो खाना होता है और अगले टाइम के खाने का उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे और फिर खाना खाएंगे। हमें रमज़ान में ज़कात और फितराना टाइम से दे देना चाहिए ताकि जो हकदार लोग हैं उनके पास पहले ही ज़कात और फितराना चला जाए और वो आपके ज़कात के पैसों से अपने घर राशन डलवा सकें रमज़ान के लिए और अपने बच्चों के लिए ईद की तैयारी वो टाइम से कर सकें। समोसे फ्राई हो गए हैं, हमने इसे स्टेनर पर निकाल लिया था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी चीज़ी वाइट सॉस चिकन समोसा खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप अफ्तार में अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए इस समोसे की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये हैं ही इतने टेस्टी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।